जब बात आती है कि भारत की खास तौर पे कि भारत क्या भूमिका निभा रहा है रीजनल इस रीजन को मजबूत करने में और ख़ास तौर पे बिम्स्टेक को स्ट्रॉन्ग बनाने में, उसको मजबूत बनाने में। देखिए, भारत ने बंगाल की खाड़ी में सहयोग को हमेशा प्राथमिकता दी है, क्योंकि भारत की जो पॉलिसी है नेबरहुड फर्स्ट जी, तो जो हमारे ईस्टर्न नेबर्स हैं उनके साथ सहयोग को प्राथमिकता दी है भारत ने। दूसरी भारत की एक और नीति रही है एक्ट ईस्ट पॉलिसी। तो बिम्स्टेक में दोनों ही ये नीतियां आपस में मिल जाती हैं, इसीलिए भारत ने बिम्स्टेक को काफ़ी प्राथमिकता दी है। मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा। जब 2016 में गोवा में हमने ब्रिक्स समिट की थी, उस समय माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इनिशिएटिव लिया था एक रिट्रीट मीटिंग बिम्स्टेक लीडर के साथ करने का, जो गोवा में हुई थी। और उस मीटिंग के बाद कई क्षेत्रों में सहयोग के, कई नए क्षेत्रों में सहयोग के दरवाजे खुले। खासकर सुरक्षा के क्षेत्र में जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं उनके आपस में रेगुलर मीटिंग्स होती रहीं, जिससे उस क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा मिला। तो भारत तब से जो है काफ़ी एक्टिव रहा है, न सिर्फ सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाने का, बल्कि हर एक क्षेत्र में सहयोग को आगे बढ़ाने का। और आप ये देखें कि भारत इस क्षेत्र का सबसे बड़ा देश है, भारत की अर्थव्यवस्था सबसे बड़ी है और भारत के सभी देशों के साथ अच्छे संबंध हैं। तो निश्चित तौर पे भारत की बहुत बड़ी भूमिका है बिम्स्टेक के थ्रू क्षेत्र सहयोग को आगे बढ़ाने की। जी, आपने सिक्योरिटी की बात करी तो उसमें साइबर सिक्योरिटी भी आती है, उसमें मैरीटाइम सिक्योरिटी भी आती है, फिर सिक्योरिटी के अलग एस्पेक्ट भी हैं, जैसे बिम्स्टेक के लिए कहा जाता है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग को भी लेकर किस तरह से इसको एड्रेस कर रहा है इशू को इस रीजन में। आपने बिल्कुल सही कहा कि सुरक्षा के बहुत सारे पहलू हैं। एक तो जिस क्षेत्र में सहयोग हो रहा है वो काउंटर टेररिज्म के क्षेत्र में हो रहा है। दूसरा सहयोग का क्षेत्र है ट्रांसनेशनल क्राइम, जिसे हम कहते हैं, ऐसे अपराध जो कई देशों में एक साथ होते हैं, जिसमें सहयोग की ज़रूरत होती है। मैरीटाइम सिक्योरिटी एक सहयोग का क्षेत्र है। स्पेस सिक्योरिटी एक और क्षेत्र है। हम साइबर सिक्योरिटी पे भी आपस में चर्चा हो रही है। तो सुरक्षा के जितने पहलू हैं उन सभी पहलुओं पे जो बिम्स्टेक के थ्रू कोऑपरेशन है उसमें काफ़ी प्रगति हो रही है और सभी देश आपस में मिलकर सहयोग कर रहे हैं कि हम इसमें प्रगति कर सकें। हम इनफैक्ट हमने एक एग्रीमेंट भी कंक्लूड किया है, जिससे हम कहते हैं कोऑपरेशन म्यूचुअल असिस्टेंस इन क्रिमिनल मैटर्स। तो वो जो है एग्रीमेंट साइन हो चुका है, 6 देशों ने उसको रेटिफाई भी कर दिया है और जैसे ही 7वां देश उसको रेटिफाई करता है उसका इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हो जाएगा।